हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज हम यहाँ देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है। आपके पार्टनर लेट नाइट्स में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि दिस इज़ द ओनली टाइम जब एक इंसान बहुत ही फ्री माइंड रिलैक्स जोन में होता है। सो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में टैरो वर्ल्ड 555। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, रात के वक्त ये आपको कैसा व्यू करते हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, या फिर ये रीडिंग आप उन लोगों के लिए देख सकते हैं जो कि बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर है। ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उस इंसान से अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पर रीडिंग को शुरू करने वाली हूँ। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। उनके साथ जो भी आपने अच्छा टाइम बिताया था उस समय को आपको याद करना है। ओके, सो मैं पिका कार्ड रीडिंग लेने वाली हूँ। ये पर्सन नाइट टाइम में इनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है। तो ध्यान रहे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आज की रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, जो चीज़ें मैच नहीं करेंगी उसको जाने दीजिए। ओके, फाइन। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी रीडिंग को देख सकता है। फाइन। सो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर मेंशन करें। दिस इज़ द ओनली वे टू एक्सचेंज द एनर्जी। ओके, सो जल्दी से पार्टनर पर फोकस कर लीजिए। लेट्स सी, देखते हैं आज आपके पार्टनर के थॉट्स क्या है। एंड एंजल्स, डिवाइन गाइड, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए जिसके भी बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है। जो लोग सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए ये रीडिंग हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। आई होप आपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया होगा। ओके, बॉटम ऑफ डेक, आई फील लॉनली। ओके, फाइन। इमोशंस ओवरवेल्म, इज इट ओवर। यहाँ मैं अलग अलग आज डेक का यूज़ करने वाली हूँ एंड डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिटेल रीडिंग होने वाली है। सो बने रहिए अगर इस तरह की रीडिंग आपको पसंद है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो ऊपर दिए नंबर पर मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इट हर्ट सो मच, इज इट डार्क विदाउट यू, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट, वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। ओके, आई कांट मेक अ डिसीजन। फाइन, सो लेट मी एक्सप्लेन, आई टेक द टैरो कार्ड ऑल्सो। सो मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ जो भी कोई पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहे हैं। ओके, आप दोनों ही डेफिनेटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, काफ़ी टाइम से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। आपके पार्टनर लगातार उनके दिल और दिमाग में आपकी छवि चल रही है, वो आपको याद करते हैं। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा लॉनली फील कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली नाइट टाइम है, जैसे कि आपको मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही बोल दिया था कि हम यहाँ देखने वाले हैं लेट नाइट थॉट्स। तो रात के समय आपके पार्टनर ने क्या सोचा है। सबसे पहले तो ये बहुत अकेले हैं। पहला कार्ड है आई फील लॉनली। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज सेक्स विद यू। तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपका साथ एंड जैसे कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है। इट्स नॉट ओनली फिजिकल रिलेशन, इट इज़ अबाउट इमोशंस ऑल्सो। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। मैं देख पा रही हूँ जिस भी पर्सन के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हो वो पर्सन बेहद आपसे इमोशनल लेवल पे जुड़ा हुआ है। एंड यस, नीड्स होती है
तो कहीं न कहीं वो इंसान अपनी नीड्स भी आपके अंदर देख रहा है फुलफ़िल करने के लिए। तो ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये रात का टाइम होता है जिस समय पर ये पर्सन रोते भी हैं और अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं और इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। नीड कह दें, ज़रूरत कह दें या फिर ये कह दें कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो इनको ना आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। ये पर्सन आपसे दूर रहना नहीं चाहते हैं, ओके? बट हालात, मजबूरियाँ अभी ऐसी है जहाँ पर ये पर्सन जो है, इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, ओके? एंड मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, ये जो भी कोई पर्सन है, हो सकता है इनको कहीं न कहीं फ़ियर ऑफ रिजेक्शन मैं नहीं बोलूँगी, फ़ियर ऑफ इनको ओवर का लग रहा है कि कहीं आप इनके साथ कोई कनेक्शन ख़त्म तो नहीं कर देंगे, ओके? इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इन्हें छोड़ के तो नहीं चले जाएँगे? क्या ये कनेक्शन ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? ओके, यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि इन्होंने यू हैव ट्रिगर्ड मी, लाइक ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं हो सकता है पास्ट में आपने किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, इनको नहीं दी थी। तो कहीं न कहीं आपने इनको रिजेक्ट कर दिया काइंड ऑफ, या इनको मना कर दिया या होल्ड में डाल दिया। तो ये जो पर्सन है, यू हैव ट्रिगर्ड मी एंड आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। और ये कहीं न कहीं कह रहे हैं कि ये आपको वादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एंड क्योंकि जो सिचुएशन है ना अभी, इन्हें खुद ही क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि चीज़ें पास्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई और वो इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। इट हर्ट सो मच, कैन यू सी द कार्ड? आप कार्ड को देखिए, कैन यू सी? इट हर्ट सो मच, इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। जो कुछ भी इन्होंने जाने अनजाने में आपके साथ किया, वो एक इंटेंशनली नहीं किया था, वो एक जाने अनजाने में कुछ हुआ। बट यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत हर्ट हो रहा है। जो कुछ भी उनका बिहेवियर था, उनको ऐसा लग रहा है शायद समय रहते इनको थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि गलत कर रहे हैं, तो शायद ये ऐसा करते ही ना। इट इज़ डार्क विदाउट यू। तो कहीं ना कहीं अंधकार में है आपके पार्टनर, आई एम टेलिंग यू। दे आर नॉट हैप्पी, ये बहुत ज़्यादा डार्क फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कमरा है जहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है। ये अपने आप को नाइट टाइम में कुछ ऐसा नेगेटिव पैटर्न में कर लेते हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कह रहे हैं आपको, हो सकता है आपने अपने पार्टनर को आपसे बहुत दूर कर दिया है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे ट्रीट मत करो, मैं डिजर्व नहीं करता। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं प्यार चाहते हैं, कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके? एंड कहीं न कहीं व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ? तो कुछ सत्य है, सच है और उस सच को ये आपको बताना चाहते हैं। शायद आपको मालूम ही नहीं है कि वो सच क्या है, ओके? योर पार्टनर जज यू रॉन्ग, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको कहीं न कहीं जज पास्ट में गलत किया था। एंड दे रियली थॉट दैट आपने इनका दिल तोड़ा है। उनको ऐसा लगता है कि शायद मे बी आप ही हो ऐसे जिन्होंने उनका दिल तोड़ा है, ओके? आप शायद मैनिपुलेटिव हो सकते हो, इनको ऐसा लगता है। एंड दिस पर्सन बिलीव, इनको ऐसा लगता है दैट अब आप चेंज हो चुके हो। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, आप अपने करियर पे बहुत फ़ोकस्ड हो। अब आप अपने बारे में सोचते हो, इनके लिए नहीं सोचते हो, ऐसा आपके पार्टनर को फ़ील होता है। तो इनको डर लगता है, तो कहीं न कहीं ये कहना चाह रहे हैं, क्या इज़ इट ओवर? क्या ये सब खत्म हो चुका है? राइट? तो इनको लगता है जिस किसी ने भी ये ये पर्सन अटैच होते हैं या क्लोज़नेस बढ़ती है इनकी, या इनको किसी से प्यार ये करते हैं, तो वही इनको मिसअंडरस्टैंड करता है। इनके प्यार को कोई अंडरस्टैंड करता ही नहीं है और एट लास्ट ये ही परेशान हो जाते हैं और वो पर्सन इनको मिसअंडरस्टूड करके छोड़ के चला जाता है। तो ये पर्सन पास्ट की बातों को बेहद याद कर रहे हैं कि इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये पर्सन ज़्यादा अब ना इमोशनली नहीं होना चाहते हैं। कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ, इमोशनली नहीं होना चाहते हैं, एकदम से डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। आई कांट मेक अ डिसीज़न। और देखो कहीं न कहीं इनको बहुत हर्ट हुआ है। तो हर्ट का कार्ड क्या कह रहा है? कहीं न कहीं इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है।
ये नहीं चाहते हैं दोबारा से वही पैटर्न रिपीट हो, इमोशनल होना एंड ऑल, राइट? सो आई कैन सी क्लियरली ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपके पार्टनर ना प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो इनमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आई एम टेलिंग यू। सो थोड़ा-सा हम कुछ कार्ड्स और लेना चाहते हैं यहाँ पर। आई वांट टू चेक मोर। ओके, लेट्स टेक फ्रॉम द लाइट एंड सी डेक। ये स्मॉल हैंड ऑपरेटेड टैरो मैंने ऑर्डर किए थे, ये बहुत छोटे-छोटे क्यूट से आ गए हैं लाइट एंड सी के। इसका बड़ा वाला डेक भी मेरे पास है, ये दिस वन। कैन यू सी द कार्ड्स? ये बिग वन है, सेम कार्ड्स है, ये छोटा वाला है। तो चलिए, कार्ड्स आर सेम, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग मोर। थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज मेरी हेल्प करें, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, देखते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बहुत लोग हैं जो मे बी ना, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, ये ये सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस ना आपकी ओर है। कैन यू सी? दे आर फोकस्ड इन ऑन यू। इनको लगता है आप एक क्वीन है, आप एक एम्प्रेस हैं, आपको स्टार एनर्जी में देख रहे हैं। ऑल राइट, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, द सन का कार्ड आया है। तो ये पर्सन ना चाहते हैं कि ये डार्क से लाइट की तरफ जाए, और इनकी लाइफ की जो लाइट है वो आप हो। इनके दिल की चाबी आपके पास है। ओके, ये चाहते हैं चीज़ें अब और ख़राब ना हो, तो जल्द से जल्द ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फाइन। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ये कोई ना कोई कुछ, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ऑफर यू समथिंग। ये व्यक्ति प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहते, ये अपने काम में ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। और मे बी उनको लगता है जब जब वो प्यार के चक्कर में पड़े हैं तब तब उनको हर्ट हुआ है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट में है। कार्ड सेज, आपके सामने कार्ड आया है, वो सक्सेस होते ही नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है। ये रिलेशनशिप के मैटर में सक्सेस नहीं होते, इनको ऐसा फील हो रहा है। सो सिर्फ ये इनके लिए एक सरदर्द बन जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में भी हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, राजा रानी का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ईगो इश्यूज है, बट समवेयर ये पर्सन प्रैक्टिकल है और केयरिंग हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अपने पूरे परिवार के लिए, अपनों के लिए। और ये किंग एनर्जी दिख रही है। मे बी यू हैव डन समथिंग, इनका ईगो बड़ा हुआ है, आपने कुछ तो किया है। याद करो, याद करो, गाइस, कुछ तो किया है आपने। इनका ईगो बहुत बड़ा हुआ है। मे बी आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये आपको कॉल मैसेज करें, बट ऐसा नहीं हुआ, और आपकी होप्स कहीं ना कहीं टूट रही है। बहुत लंबा टाइम से देख रही हूँ जो आपने वेट किया, राइट? नो इनिशिएटिव, नो एक्शन बाय योर पार्टनर। सो ये रहा है। एंड द व्हील की एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर, हैंगमैन है, फाइन। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन ने इनिशिएटिव नहीं लिया, एक्शन, बट ये व्यक्ति कभी भी आपके लिए इमोशनल अवेलेबल नहीं हुए हैं। आपको अकेला किया है इन्होंने पास्ट में। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने आपको पास्ट में अकेला किया है। आप रोते रहे, बिलखते रहे, बट इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। इनको लगता है जो ये कर रहे हैं ना, मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है सब कुछ सही हो रहा है। ये अपनी गलतियों को नहीं देख पा रहे हैं। एंड इनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि ये ना, मतलब जैसे मी माई सेल्फ वाले टाइप होते हैं ना, तो ये उस तरह के इंसान हैं जहाँ पे इनको अपने आप को तवज्जो करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, इन्हें लगता है इनकी कोई गलती नहीं है। वो जो भी करते हैं वो बिल्कुल राइट है। ये अपने को बहुत ही इनोसेंट एनर्जी में देख रहे हैं। एंड मुझे जो रीज़न दिख रहा है, द रीज़न इज़ योर पार्टनर इज़ इमेच्योर। कुछ इमेच्योरिटी है इनके अंदर, इन्होंने करी है इमेच्योरिटी। आप कर्मा चाहते हो अपने पार्टनर से कि जो इन्होंने गलत किया, इनको उसका कर्मा मिले। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस इंसान को कर्मा मिले, जबकि आप यहाँ सही हो। आप दोनों ही हर्ट दिख रहे हो, जहाँ आपकी भी एक्सपेक्टेशन टूटी है। आप दोनों ही टूटे कनेक्शन सेपरेशन में हो। ओके, अकेला फील कर रहे हैं। ये पर्सन तो देखो अकेला फील कर रहे हैं, पहला कार्ड ही यही आया, आई फील लॉनली।
है ना? आपके सामने है, देखो, दिस इज़ द कार्ड। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं, आपने भी इनको अकेला कर दिया क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में मस्त हो। आप कब तक जाओगे? क्योंकि जब आप जा रहे थे तब तो इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, राइट? सो आपने भी इनको अकेला कर दिया और अपने जीवन में आप मस्त हो गए। तो इनके पास, इनके आस-पास भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अकेलापन है, जहाँ ये अकेले बैठे हैं, फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है एंड काम करना आपके पार्टनर की एक मजबूरी सी दिख रही है। ये सोचते हैं, ये सोचते रहते हैं। अगर ऑफ़िस भी जाते हैं तो भी आपके बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं इनकी दुनिया हो, ओके? एंड देयर वर्ल्ड इज़ अराउंड यू। ये आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, किसी प्रकार का कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, ओके? सॉलिड ऑफ़र इज़ कमिंग, मुझे ऐसा दिख रहा है। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग ज़रूर लग रहा है मुझे, बट ये पर्सन डेफ़िनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं। देख रहे हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। दिस इज़ व्हाट, कि कोई ऑफ़र आता हुआ, तेज़ी से आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बट ऑन अ राइट टाइम। इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि दीदी आप मुझे एग्जैक्ट बताओ मेरे पार्टनर कब आएंगे, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। तो और हम एग्जैक्टली बता देंगे आपको कि आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो भी उस वक्त पे कार्ड निकल रहे हैं। बट अभी मैं ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। सो आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, या फिर आप एनर्जी अगर आप एक्सचेंज सच में करना चाहते हैं तो भी मैं बोलती हूँ कि आप इसे कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखा करो। अगर आप अलग धर्म जाति से हो तो आई क्लेम इट यूनिवर्स लिख दो, इस एनर्जी को क्लेम करो, है ना? हैशटैग क्लेम इट यूनिवर्स लिख सकते हो आप, ठीक है ना? तो बट लिखो ज़रूर। अगर यहाँ जितने लोग हैं ना, उतने ही लोग अगर कमेंट्स करने लग गए ना, मैं सच बता रही हूँ, आप करके देखो। चलिए एक मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, इट डज़न्ट इम्पैक्ट ऑन मी, मैं तो बहुत सालों से यूट्यूब पर हूँ, आप देख ही रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे कहने पे कम से कम 11 डेज़ या फिर 21 डेज़ की आप एक शपथ लो। आप मेरी रोज़ रीडिंग देखते हो, जब भी दीदी की रीडिंग आए, तो आप शपथ लो कि आपको सबसे पहले ओम नमः शिवाय लिखना है। सावन का टाइम चल रहा है, अगर आप हिंदू हैं तो डेफ़िनेटली लिख सकते हैं, अलग धर्म जाति से हैं तो आप वहाँ पर आई क्लेम इट यूनिवर्स ज़रूर लिखो। उससे होना क्या है, उससे आपकी एनर्जी को मैं पिक कर सकती हूँ, क्योंकि यही तो तरीका है। आपने पहले ही इतना प्यार दिया, पूरे देश-विदेश से आप लोग देख रहे हैं, है ना, वीडियो को। और जब आप देश-विदेश, अमेरिका, कनाडा, इटली, रशिया, हर जगह से देख रहे हैं, इंडिया, है ना? तो आपको मैं संपर्क नहीं कर सकती। आप मेरे तक कई बार नहीं पहुँच पाते हैं ड्यू टू माय बिज़ी शेड्यूलिंग, मेरे बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स रहते हैं एंड आई एम अ सोशल वर्कर ऑल्सो। तो काम में बहुत बिज़ी रहती हूँ, मेरी अपनी वेबसाइट कंपनी चल रही है। सो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि यही एक माध्यम है कमेंट्स के ज़रिए। वो आपकी इच्छा है। आप नहीं करोगे, इट रियली नेवर इम्पैक्ट ऑन मी। मैंने कभी नहीं बोला अपनी वीडियो में, लेकिन आज बोल रही हूँ। क्यों बोला? क्योंकि आप करके देखो, 11 दिन या 21 दिन रेगुलरिटी बनाओ, देन सी द मिरेकल। क्योंकि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में आपके नाम ज़रूर मेंशन करूँगी। आपके लिए प्रेयर्स ज़रूर करूँगी कि एटलीस्ट आप जो चाह रहे हो, आपको सही चीज़ मिले, आप तक आए। सो आपकी फ़ोटोज़, ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो मैं ये देख रही हूँ, आपकी एक्टिविटीज़, आप क्या कर रहे हो, किनसे बात करते हो, कहाँ जाते हो, इनकी नज़रें हैं, आप पर ही टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि इनको रोने का मन नहीं करता, ये दिखाते नहीं हैं, पर बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, देखो ना, तभी तो नंबर 6 की एनर्जी आई है। इमोशनल हो रहे हैं, लवर्स का कार्ड है, शुक्र की एनर्जी बहुत हाई है गाइस। फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल कार्ड्स, इमोशनल, सब तो आ रहा है आज की रीडिंग में। और हाँ, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑफर भी आ रहा है। आपको एज अ बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन देखते हैं ये। इनके पास बहुत ऑप्शंस है, लेकिन दे जस्ट वांट यू, ये आपको चाह रहे हैं, इनको आप चाहिए। बहुत स्ट्रेंथ है इनमें एंड काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं पर्सन, काफ़ी पावरफुल अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। नेम इनिशिएटिव मैं बता दूं, इनके नाम का अक्षर एच से हो सकता है, एस से हो सकता है, पी से हो सकता है, सी से हो सकता है,
ऑलराइट, के से हो सकता है, ई से, एल से, टी से, जे से। ओके, फाइन। सो ये बहुत ही पावरफुल अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेंथ है इनमें, काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। आपके पार्टनर में भी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है इनका, पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट में चीज़ें ठीक नहीं थी। ओके, एंड व्हाट आई कैन सी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मे बी ये अपनी फीलिंग्स, दिल की बातें शो ही नहीं कर रहे हैं। देयर आर हाई चांसेस आप लोगों के रिश्ते को ना गाइस नज़र लगी है, बहुत रोते भी हैं, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्लीपिंग डिसऑर्डर है इस पर्सन को, नाइट में ये बहुत याद करते हैं, रोते हैं। किसी ने स्पेल किए आप दोनों के बीच में, कोई हाईली चांसेस है कोई थर्ड पर्सन आया, या उसको पसंद नहीं था, या उसने इन्फ्लुएंस किया है। सो ये पार्टनर इज इन डिप्रेशन ऑल्सो, एंग्जाइटी मोड में है, उदास है, मायूस है, सैड एनर्जी इनको, लगता है आपने भी इनको छोड़ दिया है इनके मुश्किल टाइम में। जीरो इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, इन्होंने समझा भी आपको, फिर भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है गाइस आप दोनों के कनेक्शन में। थोड़ा सा ना, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, कभी भी कोई भी रिश्ता होता है ना, मत किसी को गाया करो। ऐसे रिश्तों को तो बहुत जल्दी नज़र लगती है। बैडली इन्फ्लुएंस फॉर यू, आपको लेके किसी ने आपके पार्टनर को बहुत गंदे तरीके से इन्फ्लुएंस किया है दूसरों के द्वारा। इन्हें लग रहा है आप मे बी टाइम पास कर रहे थे, आपके मल्टीपल रिलेशंस हैं, आपके में भी इनको लगता है आपने इनके साथ गलत किया है, जबकि गलत इन्होंने किया है आपके साथ। सैबोटेज की एनर्जी, ओके, आपके पार्टनर ने दी है। सो गाइस, ये आपको अचानक छोड़ के गए थे, ये पर्सन अचानक से आपको छोड़ के गए होंगे। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें डिटेल रीडिंग के लिए। सब चीज़ें मैं चाहती हूँ सब निकल के आ जाए इनके लिए। ऑल राइट, देखो कार्ड अचानक से उड़े हैं। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी, ओके, इंट्यूशन, देखो द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो आप जिन चीज़ों को अभी आप इग्नोर कर रहे हो ना, वो चीज़ें ना आप तक लौट के आ सकती हैं। अभी राइट टाइम नहीं है, नो का एक कार्ड आया है। ओके, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो आपके जो पार्टनर है, गेट ओपन है। ओके, सो पार्टनर अगर किसी के साथ थे यहाँ पे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने आपके प्रति नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया था, झूठ बोले गए थे। तो हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आपको पहले से आभास था कि आपके पार्टनर आएंगे, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये एक साइकिल हो सकता है, कर्मा है, फेट है, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगिनिंग। तो आपका इनके साथ कनेक्शन या तो ब्रेक हुआ है, एंड हुआ है। ओके, सेक्सुअलिटी का कार्ड गाइज यहाँ भी आया है। देखो मैं आपको बता दूं, आज की रीडिंग ना बहुत ही अच्छी है। ये रीडिंग डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों को दर्शा रही है। देखिए, तीन कार्ड्स, तीनों डेक अलग अलग मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। पहला कार्ड सेक्स विद यू, ओके। तो यहाँ ना मैं प्लीज़ बताना चाहती हूँ, सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बट जो कोई इंसान किससे कनेक्ट होता है तो वो सोचता है। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड में भी आया है, सेकंड में भी ये आया है सेक्सुअलिटी, और थर्ड में भी लवर्स का कार्ड है। सो आपको ना बेफिक्र हो जाना है, आप लोग टेंशन मत लो, बहुत नेगेटिव सोचते हो। नेगेटिव सोचने से क्या होता है ना, नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होती है, हमको पॉजिटिव सोचना है। ये पर्सन को आप मैनिफेस्ट करें। ओके, अब मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें विश फुलफिलमेंट आप लिख सकते हो लगातार, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने बताया है, आप यहाँ कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए, यहाँ आई क्लेम इट यूनिवर्स लिखो, क्लेम इट लिख लिया करो, क्लेम इट, CLAIM स्पेस IT। ओके, बहुत ही सिंपल है। या फिर मुझे प्यार देने के लिए आप लव यू दीदी लिख सकते हो, दिल बना करके, ठीक है ना। तो भी आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच रही है, क्योंकि मैं पर्सनली आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, और यहाँ ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अब मैं आपको एक कार्ड और दिखाना चाहती हूँ, वो कार्ड है इमोशनल ओवरवेल्म। तो ये पर्सन इमोशनली भी आपसे कनेक्टेड है, सिर्फ सेक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, या सिर्फ फिजिकल कनेक्शन की बात नहीं हो रही है। लव क्या होता है, लव की अलग अलग स्टेजेस होती है, राइट, जिसमें पेन भी होता है,
राइट? जिसमें यू नो देयर आर लॉट ऑफ स्टेजेस। तो ये पर्सन इमोशनल भी आपके साथ कनेक्ट है। ये पर्सन रो रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बहुत परेशान है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, क्योंकि इन्होंने दूसरों के कहने पे आकर के आपके साथ जो भी कोई अच्छे कनेक्शन थे उनको इन्होंने खराब किया, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरा, इन्होंने बहुत झूठ बोला है आपसे, है ना? अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, आप दोनों ही एक दूसरे से ना कंप्लेन करते दिख रहे हो। तो बहुत जल्दी मीटिंग हो सकती है आप दोनों की, वेयर यू बोथ विल कंप्लेन ईच अदर, है ना? और यहाँ फाइट भी हो सकती है। मे बी योर पार्टनर इज़ इन हीलिंग प्रोसेस, इन्हें टाइम चाहिए। बट इनकी निगाहें आपके ऊपर है, इन्होंने आपके घर के चारों तरफ कैमरा लगा दिए हैं, लोगों से पूछते हैं आपके बारे में, आपके लिए बहुत हाईली आकर्षित है। योर पार्टनर इज़ इन हीलिंग प्रोसेस, वेयर दे वांट टू फोकस ऑन देमसेल्फ, जहाँ ये अपने ऊपर ही यू नो फोकस कर रहे हैं। मे बी इनकी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया था, या किसी दे लाइक दे कांट अगेंस्ट देयर फैमिली, उस समय पे ऐसा माहौल बना था। ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर शक करते हैं, ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत शक्की इंसान हो सकते हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के। हैंगमैन की एनर्जी आ रही है इस रिश्ते को लेके, इन्हें लगता है कि आप सिर्फ इनकी हो, आप सिर्फ इनसे बात करो। अगर आप किसी से बात भी कर लेते हो ना, इन्हें पसंद नहीं है। आई एम टेलिंग यू गाइस, इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पर्सन आप पर डाउट करते हैं, क्योंकि ये पर्सन इनसिक्योर है, इन्फ्लुएंस है। इनको लगता है कहीं आप ही शॉर्ट टर्म रिलेशन तो नहीं रखोगे। अगर ये आते हैं आपके पास, कहीं आप लॉन्ग टर्म नहीं चले और ये अपनी फैमिली के खिलाफ आते हैं, तो क्या होगा? आपके पार्टनर का ना ये बातें सोचते हैं, दोनों की सोल कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड यू बोथ आर डेस्टाइन्ड पार्टनर, फाइन, बोथ आर डेस्टाइन्ड पार्टनर। गोल्ड डिगर, तो यहाँ कोई गोल्ड डिगर लेडी थी जिसने मे बी आपके पार्टनर को बहुत इन्फ्लुएंस किया आपके लिए। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, स्ट्रांगली कार्ड्स कह रहे हैं यहाँ पे। किसी को एलर्जी हो सकती है, या एलर्जी हुई है, खांसी जुकाम, या ईचिंग वीचिंग हो रही है बॉडी में, कुछ हेल्थ का कार्ड आया है। आई डोंट नो किसको, ये किसके लिए कार्ड आया है। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ओके, एंड माफ़ी माँग सकते हैं। बहुत पेशेंस रखा हुआ है आपके पार्टनर ने। आपको पेशेंस रखने के लिए गॉड बोल रहे हैं, डिवाइन का कार्ड आया है, पढ़िए। प्लीज़ रीड आउट प्रॉपर्ली व्हाट द कार्ड सेज। कार्ड सेज जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो कुछ महीनों की बात है, गुड थिंग्स उन्हीं के पास आती है जो लोग इंतजार करते हैं, जो वेट करते हैं। और दो कार्ड देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो बताई जा रही है। पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, सब्र, सब्र बहुत जरूरी है, सब्र बहुत जरूरी है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सोचिए वो लोग कितना सब्र रखते हैं, राइट? दे डू लॉट ऑफ आई मीन हार्ड वर्क, एंड बहुत कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कितना सब्र चाहिए होता है। तो आपके पार्टनर या आप, कोई तो सैड है यहाँ, बहुत ज़्यादा सैड है, कार्ड निकला है, देख रहे हैं आप, बहुत सैड है। तो आप सैड हो सकते हो बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर शांत है। ये पर्सन शांत है, वॉच कर रहे हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप किन से बात कर रहे हो, कहाँ जाते हो। दे हैव अ फुल आई ऑन यू, एंड दिस पर्सन इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, लेट मी टेल यू। कुछ कार्ड निकल रहे हैं, माय गॉड। देखो आपके सामने मैंने शफलिंग करनी शुरू करी है, देख रहे हैं आप क्या कार्ड आ रहा है ये। और आज का रीडिंग का टाइटल क्या था? लेट नाइट थॉट्स। माय गॉड, ये जिसकी भी रीडिंग निकल के आई है ना, दी फोर्थ कार्ड है, मैं बोलूंगी नहीं, आप पढ़ लीजिए खुद ही, मैं नहीं बोलूंगी। ये चौथा कार्ड मैं बोलूंगी नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए। बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, इमोशनली भी और वैसे भी, राइट?
ये चौथा कार्ड है, चौथे डेक में से। माय गॉड! अब आप बोलेंगे देखो मैंने कार्ड अचानक से गिर रहे हैं मेरे हाथ से, और देखो किसकी बात हो रही है? इमोशंस की, राइट? तो इमोशनली भी और सेक्सुअली भी, देख रहे हैं आप? इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और वही चीज़ बार-बार आ रही है। तो गाइज़, आज का निष्कर्ष मैं यही बताऊँगी, आज का जो निचोड़ है रीडिंग का, आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं, नाइट में आपको याद करते हैं, दिन में भी याद करते हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। सेक्सुअल यूनियन होने वाला है आप लोगों का। मतलब जब भी आप मिलेंगे तो पैचअप होगा, पुरानी बातों को आप भूलेंगे, एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप सेक्सुअली भी इस पर्सन के साथ आपका मीटअप हो सकता है। ओके, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर। सो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। प्यार दो और एक्सेप्ट करो एक दूसरे को। यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो पुरानी बातों को लेके पकड़ के मत बैठो, लड़ो मत, एक दूसरे को प्यार दो, और देखिए फिर क्या मैजिक होता है, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। तो थैंक यू बोलो गॉड को, यूनिवर्स को कोसो मत, परेशान मत हो, गॉड को बुरा बुरा मत बोलो, भगवान आपने मेरी लाइफ में क्या कर दिया। भगवान अच्छा ही करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना प्यार की, उसके लिए आप थैंक यू बोलो। वो आपके मार्ग में है, वो चीज़ें आपकी राह में आ चुकी है। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। ओके, पावर, मैंने कहा था ना, पर्सन बहुत पावरफुल हो सकते हैं। एनीवे, यू इंस्टिंक्टिवली नो what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके पास पूरी पावर है कि आपको मेरी लाइफ में रहना है या मुझे छोड़ के चले जाना है। वेट, आपके पार्टनर लेकिन यहाँ आपको बोल रहे हैं रुक जाओ, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। आपके पार्टनर वेट करने को कह रहे हैं। क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं अपनी आंखों को बंद करो और अपने आप को बताओ कि तुम क्या डिजर्व करती हो। यू डिजर्व फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ, अपनी लाइफ में जॉय को लेके आओ, regardless of the circumstances you currently find yourself in। तो यहाँ आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो चीज़ों को। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू इवेंट्स इन योर लाइफ। तो यहाँ पर डिवाइन आपके पार्टनर को और आपको ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता है, यूनिवर्स गॉड ये कह रहे हैं, उसका एक अपना पर्पस होता है, एक हायर पर्पस होता है उन लाइफ की इवेंट्स को घटित होने के लिए। थ्रू द टर्मोइल अ ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील्ड। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई मैं देख पा रही हूँ। ओके, फॉरगिवनेस करना है आपको। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन अ पास्ट इवेंट। पास्ट में जो कुछ हुआ उन चीज़ों को आपको नहीं सोचना। फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट। जीवन बहुत कीमती है, तो इसे बर्बाद नहीं करना। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक। तो आप ऑलरेडी आपने क्रिएट कर दिया, जो आप सोचते हो आपने वो किया। आप बाय व्हाट यू थिंक, आप जो सोचते हो, आपने जो ड्रीम देखे या आपने जो इमेजिन किया। ओके, सो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है आज के लिए। और यहाँ बोला जा रहा है एक दूसरे की पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड स्टिल कब होगी ये बिग इवेंट, कैसे होगा, तो उसके लिए आप मुझसे ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं टैरो करती हूँ, बेसिकली मेरी स्पेशलाइजेशन टैरो है, न्यूमरोलॉजी है। यस, आई डू कैंडल रीडिंग, डाइस रीडिंग। ओके, मैं लामा फेरा करती हूँ, बट मैं वो लोकल विजिट्स पे करती हूँ, जिसके लिए अभी ऑलरेडी हमारी बुकिंग सारी फुल है फॉर द वास्तु एंड ऑल। मैं अभी साइट विजिट पर नहीं जा रही हूँ पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है टैरो का और न्यूमरोलॉजी का, इसी से फुर्सत नहीं होती है। और प्रोडक्ट सेलिंग चल रहा है हमारे, तो जिसको भी लग रहा है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो मैं उनको सलाह दूंगी कि आप ऊपर दिए नंबर पे मेरी टीम को कॉल करके
अपनी प्रॉब्लम बता के उनसे ब्रेसलेट्स ले सकते हो, और भी प्रोडक्ट्स हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम। इत्र है हमारा, बहुत ही हॉट सेलिंग इत्र है, जो कि प्योर एंड प्योर, राइट, बना है, जिसमें केमिकल नहीं है। बहुत से लोग मुझे कहते थे जब मैं सजेस्ट करती थी कि दीदी इत्र कहाँ से लें, तो इत्र मार्केट में जो केमिकल वाले मिल रहे हैं उनसे हम बचा सकते हैं। आप ले सकते हो हमारे से भी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ब्रेसलेट्स लेने हैं, जैसे कि रोज़ क्वार्ट्स है, रिलेशनशिप के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि रोज़ क्वार्ट्स को हमेशा पहन के रखो। रोज़ क्वार्ट्स के फ़ायदे क्या हैं, आप गूगल कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लैक टुरमोलिन है, ओके, हेल्थ के लिए है, जैसे कई लोगों को मोटापा फ़ील हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। तो अलग-अलग प्रॉब्लम के लिए हमारे पास अलग-अलग क्रिस्टल्स हैं, रेमेडीज़ हैं। तो आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। ऊपर दिए नंबर पे हमारी बुकिंग्स ओपन हो चुकी है। तो बुकिंग्स पूरे साल में मैं 2 बार ओपन करती हूँ। सो दोज़ हूसोएवर वांट टू टॉक टू मी, आप श्रुति से, पांडे जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। मोरल ऑफ द स्टोरी मैं यही बोलूँगी, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशन को जारी रखिए, एंड हर हर महादेव। बाय, टेक केयर, सी यू सून।